हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ISDN स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने ISDN नेटवर्क टर्मिनल दैट मीन्स कि नेटवर्क NT1 का हमने स्टडी किया था, है। तो ये हमारे पास नेटवर्क टर्मिनेशन था। दैट मीन्स कि जो भी ISDN नेटवर्क था, उस ISDN नेटवर्क को टर्मिनेट कराने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में एंड उससे हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाने के लिए हम लोगों ने ये एंटी डिवाइस यूज़ किया था। इसका कनेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंटी था, ये हमारे पास बेसिकली जो ISDN का बेसिक एलिमेंट था, है ना। हमारे पास 4 एलिमेंट था ISDN नेटवर्क का, दैट इज़ NT1, NT2, टर्मिनल अडाप्टर एंड फोर्थ वन इज़ रेफरेंस पॉइंट्स। तो NT1 जो हमने स्टडी किया, ये नेटवर्क टर्मिनेशन के काम में आता है, जहाँ पर हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है, ST इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। जो डिवाइसेस को कनेक्ट करना था वो हम ST इंटरफेस से कनेक्ट कर रहे थे एंड ISDN को जिस नेटवर्क को हम एंटी से डिवाइस कनेक्ट कर रहे थे वो आपका हमारे पास U इंटरफेस था, है ना। तो U इंटरफेस में हम ISDN से कनेक्शन कर रहे थे एंड बीच में हमारा एंटी डिवाइस था, ठीक है। एंड इस एंटी डिवाइस के ST इंटरफेस से हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे थे नेटवर्क एक्सेसिंग के लिए। तो इसी ISDN का जो दूसरा यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है, दैट इज़ नेटवर्क टर्मिनल ISDN टर्मिनल अडाप्टर, ठीक है, TA। तो यहाँ पर जो हमारे पास ISDN टर्मिनल अडाप्टर है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, प्रीवियसली भी हमने देखा था कि ISDN नेटवर्क है हमारे पास। तो इस ISDN नेटवर्क के साथ में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ISDN एंड डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक फिजिकल कनेक्शन या फिर वायरलेस कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी मीडियम से यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस ऐसे हों जो कि ISDN के साथ एक्सेस करने के लिए कंपैटिबल नहीं हो, ठीक है। तो उस तरीके के डिवाइस को कंपैटिबल बनाने के लिए, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस को, ठीक है, जिस डिवाइस के साथ हमें डाटा कम्युनिकेशन करना है, तो उस कम्युनिकेशन को कंपैटिबल बनाने के लिए, कनेक्शन को कंपैटिबल बनाने के लिए जिस टर्मिनल का हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास एक डिवाइस है, सपोज़ PC हो गया। इस PC को हमें इस ISDN से अगर कनेक्ट करना है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, तो हमें एक TA का यानी कि टर्मिनल अडाप्टर का रिक्वायरमेंट होगा। जो टर्मिनल अडाप्टर क्या करेगा, हमारे डिवाइस को और ISDN नेटवर्क के बीच में कंपैटिबिलिटी स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमने देखा था कि जो ISDN हमारे पास नेटवर्क था, ठीक है, ISDN नेटवर्क था एंड बीच में हमने कल देखा था हमारे पास आता है नेटवर्क टर्मिनेशन, ठीक है। तो इस नेटवर्क टर्मिनेशन एंड नेटवर्क के बीच में, ISDN नेटवर्क के बीच में कनेक्शन था U इंटरफेस के थ्रू, ठीक है, U इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट हुआ था एंड यहाँ के ST इंटरफेस से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग S बस का यूज़ करके हम लोग NT से कनेक्ट कर रहे थे हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस को, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स को, ISDN के सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करने का जो रेफरेंस पॉइंट्स बन रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर हमने प्रीवियस केस में जैसे देखा था, तो अगर हम डायरेक्ट अगर S बस का यूज़ करके NT और अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि ये हमारा जो डिवाइस है ये इस ISDN से एक्सेस करने के लिए कंपैटिबल ना हो। तो इस केस में हम यहाँ पर S बस से डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमें जो अदर इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होगा अदर डिवाइस का, दैट इज़ नोन एज टर्मिनल अडाप्टर। तो यहाँ पर हम इस S बस को रिमूव करके हम एक टर्मिनल अडाप्टर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि इन हमारे डिवाइस एंड NT के साथ में, ठीक है, जो कि नेटवर्क टर्मिनेशन का काम कर रहा है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है ISDN नेटवर्क के साथ। तो इस तरीके से ISDN एंड हमारे डिवाइस के बीच में कंपैटिबिलिटी इस्टेब्लिश होगा ड्यू टू टर्मिनल अडाप्टर, ठीक है। तो या ये भी बोल सकते हैं कि टर्मिनल अडाप्टर जो है ISDN एंड हमारे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कंपैटिबल बनाता है, एज वेल एज नेटवर्क टर्मिनेशन एंड हमारे डिवाइस के बीच में एक लिंक की तरह, एक चैनल की तरह काम करता है टर्मिनल अडाप्टर, यानी कि NT नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस एंड हमारे डिवाइस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है टर्मिनल अडाप्टर। तो टर्मिनल अडाप्टर को हम लोग एज अ मॉडेम भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट एक डिफरेंस होता है कि जो मॉडेम हमने देखा था, तो मॉडेम जो होता है वो
मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। दैट मीन्स कि जो भी एनालॉग सिग्नल आ रहा होता है थ्रू टेलीफोन केबल्स या लाइंस, ठीक है, तो उस केबल में जो भी एनालॉग इन्फॉर्मेशन है उसको ये डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता था, ठीक है, जब हम अपने डिवाइस में इसको रिसीव कर रहे हैं तब। लेकिन जब अपने डिवाइस से हमें इंटरनेट में अपलोड करना होता था तो उस केस में डिजिटल टू एनालॉग भी ये डीमॉड्यूलेशन का काम करता था, ठीक है। तो बट यहाँ पर क्या है, सिंस ISDN जो टर्मिनल अडाप्टर है ये एक मॉडेम की तरह ही काम कर रहा है, बस डिफरेंस ये है कि जो टर्मिनल अडाप्टर है ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ISDN जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कैसा नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है। तो इसमें से जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी सिग्नल आ रहा होगा वो डिजिटल नेचर का ही होगा, ठीक है। एंड हमारा जो डिवाइस है वो डिजिटल सिग्नल को समझता है। तो जो भी टेलीफोन लाइंस के थ्रू या फिर टर्मिनल अडाप्टर के थ्रू, नेटवर्क टर्मिनेशन के थ्रू, जैसे भी आ रहा है एस बस के थ्रू, तो ये जो भी सिग्नल्स यहाँ पर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो डिजिटल नेचर का ही है, ठीक है। तो डिजिटल नेचर का ही है जो कि हमारा जो डिवाइस है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन का नीड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बट ये इंटरनेट एक कनेक्शन यहाँ पर एक्सेस करवा रहा है टर्मिनल अडाप्टर, तो ये यहाँ पर मॉडेम की तरह काम कर रहा है। बट एक डिफरेंस होता है कि ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम नहीं करता है, सिंस ISDN ऑलरेडी डिजिटल सिग्नल ही सेंड करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल जो TA है वो इंटरनली भी इनबिल्ट हो सकता है या फिर एक्सटर्नली भी हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो RS-232 सीरियल पोर्ट के थ्रू या फिर USB पोर्ट, ठीक है, जिस भी डिवाइस के साथ हमें कनेक्ट करना हो, तो इन सारे पोर्ट्स के थ्रू हम इस TA को कनेक्शन स्टैब्लिश करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो टर्मिनल अडाप्टर है इसके पास बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, जैसे हमने NT में भी देखा था। NT में बेसिकली 2 टाइप का पोर्ट था। एक हमारे पास U पोर्ट था जो कि ISDN से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास जो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ ST इंटरफेस। तो हमारे पास NT में हमारे पास 2 इंटरफेस था, U इंटरफेस एंड ST इंटरफेस। सेम मैनर में यहाँ पर भी हमारे पास टर्मिनल अडाप्टर के लिए भी डिफरेंट इंटरफेसेस अवेलेबल होता है। RS-232 इंटरफेस होगा, RS-366, ठीक है, RS-530 और V.35 सीरियल इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट इंटरफेसेस यहाँ पर टर्मिनल अडाप्टर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, या जो भी डिवाइस हमको कनेक्ट करना है इंटरनेट से, हम उस सारे डिवाइसेस को इन सारे पोर्ट्स या फिर इंटरफेसेस के साथ टर्मिनल अडाप्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो RJ11 टाइप का हम कनेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस NT को कनेक्ट करने के लिए U इंटरफेस से जो हमने कनेक्ट किया था, ठीक है, और टेलीफोन एक्सचेंज एंड U इंटरफेस के बीच में जो ठीक है टेलीफोन एक्सचेंज था, और U इंटरफेस टर्मिनल अडाप्टर का, सॉरी नेटवर्क टर्मिनेशन का। तो यहाँ पर जो हमने कनेक्टर यूज़ किया था ये हमारे पास RJ45 जैक था, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी टर्मिनल अडाप्टर में हम यहाँ पे RJ11 कनेक्टर यूज़ करते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज एंड जो U पोर्ट होगा, ठीक है, टर्मिनल अडाप्टर का, तो उस पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स कि ISDN से जब हम कनेक्शन ले रहे हैं, ISDN नेटवर्क से टर्मिनल अडाप्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस बीच में हमको जिस चैनल का या कनेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज़ RJ11, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम जितने भी RS-232, ठीक है, RS-335, तो ये सारे जो भी हमारे पास इंटरफेसेस है उसके साथ हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ ST इंटरफेसेस भी होता है, ठीक है, बाकी जितने इंटरफेसेस हैं उनके साथ साथ भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ISDN नेटवर्क है। ISDN के साथ नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा होता है, हमारा NT डिवाइस, ठीक है। NT डिवाइस हो गया ये, ठीक है। तो NT का जो NT डिवाइस में U इंटरफेस जो होगा, उस U इंटरफेस पे ये ISDN लाइन या फिर टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू आ रहा होगा, ठीक है। तो इस हमारे पास NT में आ जाएगा। एंड NT के बाद हमारा कनेक्ट होता है दैट इज़ टर्मिनल अडाप्टर से, ठीक है। सिंस यहाँ पे ये टर्मिनल अडाप्टर है तो इससे पहले भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं ये NT डिवाइस होता है, ठीक है। NT डिवाइस के U इंटरफेस में ISDN लाइन आएगा एंड इसके आउटपुट साइड से फिर हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं टर्मिनल अडाप्टर, यानी कि NT और हमारे डिवाइस के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है दैट इज़ टर्मिनल अडाप्टर,
ठीक है, मीडिएटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगेन जो टर्मिनल अडाप्टर का यू इंटरफेस होगा, इस यू इंटरफेस में एनटी का जो आउटपुट पोर्ट होगा, ठीक है, आउटपुट जो आ रहा होगा, तो वहाँ से हम कनेक्शन लेंगे यू इंटरफेस पे, एंड इसके एसटी इंटरफेस से एक हमने डिवाइस कनेक्ट किया है RJ45 का यूज़ करके। हमने डिफरेंट जो हमारे पास इंटरफेस था, ठीक है, अलग अलग पोर्ट्स है, तो अलग अलग पोर्ट से हमने अलग अलग मीडियम्स के थ्रू या कनेक्टर्स के थ्रू हमने यहाँ पर V.35, ठीक है, कनेक्टर यूज़ किया है। RS232 हमने कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट आउटपुट पोर्ट से, ठीक है। तो फाइनली ये इस तरीके का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। इधर वो फैक्स मशीन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट हो गया, इधर हम राउटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली हम एक लैन क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है, या अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं टर्मिनल अडाप्टर के साथ, ठीक है। इसके अलावा हो सकता था कि हम यहाँ पे हब या स्विच भी इंस्टॉल करके यहाँ पर अगेन एक और लैन क्रिएट कर सकते थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टर्मिनल अडाप्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टीपल कनेक्शंस के लिए। एंड हमारा जो भी सिस्टम हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, ये सारे के सारे सिस्टम्स को ISDN के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन एंड सेटअप आपको दिया हुआ है टर्मिनल अडाप्टर का, ठीक है, फॉर विंडो 95, 95 और 98 ME, ठीक है। तो इस टाइप के विंडो के साथ में अगर हमें टर्मिनल अडाप्टर को इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पे 4 बेसिक स्टेप्स हमें यहाँ पर दिया गया है। सो फर्स्ट वन इज़ इंस्टॉलिंग ड्राइवर फॉर ISDN TA, ठीक है। तो ISDN TA जो हमारे पास टर्मिनल अडाप्टर डिवाइस है, इसको सबसे पहले हम पावर प्लग के साथ में हम इसको पावर सप्लाई देंगे, एंड जैसे ही हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें ये ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है, सपोज़ अगर हम एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराने के लिए, तो हम एक विंडो 95 यूज़ कर रहे हैं सपोज़, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पर जैसे ही टर्मिनल अडाप्टर को पावर सप्लाई देंगे, ये अपना ड्राइवर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर विंडो का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स को करने के लिए। एंड जैसे ही हम यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन होगा, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, तो हमारे सिस्टम में जिस भी सिस्टम को हम यहाँ पर कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस सिस्टम में ऑटोमेटिकली एक पॉपअप मेन्यू आएगा, ठीक है। एंड जो भी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, उनको हम फॉलो करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, एंड फाइनली जो फिनिश बटन आएगा वहाँ पर क्लिक करके हम ये इंस्टॉलेशन को फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ड्राइवर को इंस्टॉल करना, जो कि हमारे पास स्क्रीन में इंस्ट्रक्शन आएगा हमारे डिवाइस के, वहाँ से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ टू कॉन्फ़िगर ISDN TA बाई ISDN यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ISDN यूटिलिटी प्रोग्राम दैट मीन्स कि ये जब हम अपने सिस्टम के माई कंप्यूटर में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमको माई कंप्यूटर में जाकर ISDN यूटिलिटी प्रोग्राम हम यहाँ पर इसको सर्च करके, ठीक है, जो भी हमने फर्स्ट स्टेप में ड्राइवर को इंस्टॉल किया था वहाँ पर हम हमें जो भी सेटिंग्स को एडिट करने का होगा हम वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वहाँ पर अगर यूज़र नेम पासवर्ड अगर हमें सेट करना हो तो हम ये सारा चीज़ वहाँ पर कर सकते हैं। थर्ड इज़ एडिंग वर्चुअल मॉडेम, ठीक है। तो वर्चुअल मॉडेम दैट मीन्स कि ये जो हमारा TA है वो हमने अभी जस्ट देखा कि ये एक मॉडेम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जो भी हमने TA को हम अपने डिवाइस से कनेक्ट किए हैं, तो उस डिवाइस में हम उस मॉडेम का या फिर उस वर्चुअल मॉडेम का या TA को हम वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि हम किसी अपने मोबाइल फ़ोन को किसी दूसरे वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो समटाइम्स हमें उसको पेयरिंग भी करना होता है, ठीक है। तो पेयर करना दैट मीन्स कि हम फ्यूचर यूज़ के लिए उसको वहाँ पर स्टोर कर ले रहे हैं, यानी कि अलाउड डिवाइसेस में उसको ऐड कर ले रहे हैं। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर वर्चुअल मॉडेम्स को भी, ठीक है, यहाँ पर हम ऐड करके रख सकते हैं। फोर्थ वन इज़ टू क्रिएट डायल अप कनेक्शन, ठीक है। तो ये इतना ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हम वहाँ पर जो भी सेटिंग्स का प्रोसीजर था वो कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर डायल अप कनेक्शन करते हैं। दैट मीन्स कि सिंस ISDN जो है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू काम करता है, कॉपर लाइन के थ्रू, ठीक है, डायल अप प्रोसेस के थ्रू काम करता है, तो यहाँ पर हमें डायल अप कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो डायल अप कनेक्शन के लिए हमें फ़ोन नंबर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो जो भी हमें मैनुअल में फ़ोन नंबर दिया गया है, ठीक है, तो उस फ़ोन नंबर को हम अपने जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ से डायल करने के बाद हम इंटरनेट एक्सेस के लिए वहाँ पर, ठीक है, जो भी हमें फॉलोअप मिलेगा हम उसको फॉलो करते हुए, एंड उसके बाद इसमें आपको ISP वगैरह एंटर करना होता है,
ठीक है, ISP, देन यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो हमने यहाँ पर सेट किया है, ठीक है। तो IP एड्रेस हो गया, IP एड्रेस के बाद हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड, हम ये सारा कुछ डालेंगे तो फाइनली हमारे पास एक डायलअप कनेक्शन आ जाएगा। डायलअप कनेक्शन जैसे ही इस्टेब्लिश होता है हम अपने डिवाइस को ISDN नेटवर्क के साथ एक्सेस करने में सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल 4 स्टेप्स है जिसके हेल्प से हम किसी भी टर्मिनल अडाप्टर को अपने डिवाइस के साथ हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ टर्मिनल अडाप्टर। तो मेंटेनेंस हमारे पास ईजी सा है, ठीक है। सेल्फ डायग्नोस्टिक जो बटन होगा हम उसको पावर ऑन करेंगे तो जो भी यहाँ पर सेल्फ सेटिंग होगा या फिर रिकवरिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बैकअप वाला चीज़ तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। फ्लैश EEPROM फॉर सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए हम किस टाइप का मेमोरी यूज़ करेंगे, फ्लैश EEPROM टाइप का अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टोरेज मिलेगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। मिनिमम ऑपरेशन मोड, कम से कम हम इसमें ऑपरेशन मोड में सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। कम से कम फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग जाकर अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं दैट मीन्स कि जितना भी सेटिंग्स हमने इनिशियली किया था वो सारा रीसेट हो जाएगा एंड हमारा जो भी डिवाइस है वो प्रॉपर फिर से वर्क करने अच्छा से हमें फंक्शन करना शुरू कर देगा। यूज़र प्रोफाइल सेविंग इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। जो भी यूज़र प्रोफाइल्स हम सेटअप करते हैं अगर हम NVM, ठीक है, नॉन वोलेटाइल टाइप मेमोरी में अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो कभी भी अगर हमें रिक्वायरमेंट हो, इधर हमारा सिस्टम ऑफ भी हो जाए, पावर सप्लाई कट आउट भी हो जाए, तो फ्यूचर में कभी भी हमें यूज़र नेम प्रोफाइल का अगर हमें रिक्वायरमेंट होगा तो हम उस केस में हम यहाँ से ईजिली फॉलो बैक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ही यूज़र प्रोफाइल को सेव करेंगे। ऑटो बैटरी बैकअप, ठीक है। तो बैटरी बैकअप के लिए हम यहाँ पर प्रोविज़न देंगे। तो इस तरीके से हम टर्मिनल अडाप्टर को लॉन्ग टाइम तक ऑपरेशन करते रहने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ISDN टर्मिनल अडाप्टर, ठीक है। तो ये हमारा जो 6 यूनिट है टर्मिनल अडाप्टर एंड नेटवर्क टर्मिनेशन, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको आप लोग कवर कर लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।